फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप लॉजिक्स। तो आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी 2026 को ध्यान रखते हुए टाइम नेटवर्क के कुछ और बेहतरीन सवालों को देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है, ए और बी अकेले अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए से शुरू करके अगर वे बारी बारी से प्रत्येक दिन काम करते हैं तो दीवार का निर्माण कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। भाई अगर हम बात करें ए और बी की, ए दीवार का निर्माण करता है 12 दिनों में, ए करता है 12 दिनों में और बी करता है 16 दिनों में। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क बनेगा इन दोनों का एलसीएम मतलब 48 यूनिट। ए की कैपेसिटी होगी 12 चौके 48 4 यूनिट और बी की कैपेसिटी होगी 16 × 48 3 यूनिट। अच्छा, दोनों बारी बारी से काम करते हैं और काम की शुरुआत करता है ए, मतलब पहला दिन काम करेगा ए, दूसरा दिन काम करेगा बी। तो अगर हम 2 दिन के काम की बात करें, 2 दिन के काम की, तो 2 दिन में 4 + 3 7 यूनिट काम हो जाएगा, 7 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम है 48 यूनिट, 7 छक 42, तो 2 छक 12, मतलब 42 यूनिट काम जो है वो 12 दिन में हो जाएगा। बच गया हमारा 48 - 42 मतलब 6 यूनिट काम, 6 यूनिट काम बच गया। भाई 13वें दिन ए काम करेगा, 13वें दिन ए 6 में से 4 यूनिट काम कर लेगा, मतलब 13वां दिन पूरा लग गया। अब बच गया 6 - 4 2 यूनिट का, वो अगला दिन बी करेगा। बी एक दिन में टोटल 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब 2 यूनिट काम करने में उसको 2/3 दिन लगेंगे। इसका मतलब टोटल काम पूरा होने में 13 सहित 2/3 दिन का टाइम लगेगा। 13 सहित 2/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन आज का हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आज का क्या बोलता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सी 240 दिनों में बनाते हैं, तो हमसे बोला 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। भाई अगर हम बोले 12 बढ़ई 6 घंटे काम करते हैं और टोटल 240 दिन का टाइम देते हैं, कुर्सी कितना बनाते हैं भाई, कुर्सी बनाते हैं 460। हमसे पूछा 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके 360 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे। भाई अगर हम बात करें यहां 12 दूने 24 20 यूनिट और ये बनेगा 12 × 36 30, 0 से 0 काट लेते हैं। अच्छा भाई अगर हम बात करें 3 चौके 12, अच्छा 4 दूनी 8 और ये 2 से 2 काट लेते हैं, 6 × 18 मतलब x बराबर हो जाएगा कितना 460 × 3, 3 छक 18, 3 चौके 12 1 13, 1380, मतलब ये लोग 1380 कुर्सी बना देंगे भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आज का क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, एक कंपनी जो है 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 आदमी को लगाता है। हमसे बोलता है अगर 50 दिन में काम का 1/4 भाग पूरा हुआ है तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितना कामगार लगाना होगा। भाई कंपनी को 150 दिनों में काम करवाना था, लेकिन 50 दिन में काम का 1/4 भाग काम पूरा हुआ है और 200 कामगारों को नियुक्त किया गया था। इसका मतलब ये जो 200 कामगार 200 आदमी जो है ये 50 दिनों में अगर पूरा काम 4 यूनिट है तो उस 4 यूनिट में से 1 यूनिट काम कर लेंगे। अच्छा बच गया हमारा कितना यूनिट काम भाई, पूरा काम था 4 यूनिट, 1/4 बोला है, 1 यूनिट काम हो गया, इसका मतलब बच गया है 3 यूनिट काम। मान लेते हैं ये 3 यूनिट काम x आदमी करते हैं और हमको काम को पूरा करवाना है समय पर। 50 दिन का काम हो गया है, 150 - 50 100 दिन का काम बच गया, 100 दिन का काम बच गया। 50 दूनी 100, 2 से काट लेते हैं ये 100,
3 गुने 100, x बराबर 300, मतलब ये जो 3 यूनिट काम है वो कितने आदमी कर रहे हैं? 300 आदमी कर रहे हैं। शुरू में कितने आदमी को लगाया गया था? शुरू में 200 आदमी को लगाया गया था। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया? 300 माइनस 200, मतलब 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। काम को पूरा करने के लिए समय पर 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है स्टेनिक और पॉल जो है वो 28,800 रुपए में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टेनिक अकेले उस काम को 36 दिन में करता है और पॉल अकेले उस काम को 48 दिनों में करता है। और एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम जो है वो तीनों आदमी मिलकर, मतलब अनुभवी व्यक्ति के साथ वो दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हमसे बोलता है अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपया मिलेगा? अच्छा भाई, अगर हम बात करें स्टेनिक और पॉल की, स्टेनिक और पॉल की, स्टेनिक काम को करता है 36 दिनों में, 36 दिनों में, और पॉल काम को करता है 48 दिनों में। और अगर तीनों मिल के काम करें, मतलब इन दोनों के साथ वो जो अनुभवी व्यक्ति है वो तीनों मिल के काम करें, तो काम 12 दिनों में खत्म हो जाता है। काम कितने समय में खत्म हो जाता है भाई? 12 दिनों में काम खत्म हो जाता है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क बनेगा इन तीनों का एलसीएम मतलब 144 मिनट। इसका मतलब स्टेनिक की कैपेसिटी होगी 36 चौके 144, 4 यूनिट। पॉल की कैपेसिटी होगी 48 दिए 144 मतलब 3 यूनिट। और इन तीनों की कैपेसिटी बनेगी 12 बराबर 144 मतलब 12 यूनिट। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या बोलता है? हमसे बोलता है कि अनुभवी व्यक्ति को कितना रुपया मिल रहा है। भाई अगर हम बोले तीनों आदमी की कैपेसिटी है 12 यूनिट, पैसा हमेशा कैपेसिटी के रेशियो में बढ़ता है। टोटल रुपया दिया हुआ है 28,800, इसका मतलब 12 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 28,800, 12 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 28,800। हमको अनुभवी का शेयर निकालना है। भाई स्टेनिक और पॉल की कैपेसिटी बन रही है 4 + 3 7 यूनिट। इसका मतलब ये जो अनुभवी व्यक्ति बनेगा उसकी कैपेसिटी बनेगी 12 - 7 मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट। तो अनुभवी व्यक्ति को निकालने के लिए 12 दूने 24, 4, 12 चौके 48, 24 × 5 = 120, मतलब उस अनुभवी व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा भाई? 12,000 रुपये मिलेगा। उस अनुभवी व्यक्ति को मिलेगा 12,000 रुपये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है सैंडी और मैंडी जो है एक काम का 8/13वां भाग जो है वो पूरा करते हैं और बचा हुआ काम एंडी करता है। हमसे बोलता है सैंडी, मैंडी और एंडी तीनों को उस काम को के लिए 2600 रुपये मिलता है, तो एंडी का हिस्सा निकालना। अच्छा भाई, अगर हम बात करें सैंडी और मैंडी की, सैंडी और मैंडी की, तो वो लोग 8/13 भाग काम करते हैं। इसका मतलब अगर टोटल काम 13 यूनिट है तो उसमें से 8 यूनिट काम कौन कर रहा है भाई? ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। और बचे हुए काम को एंडी आके पूरा करता है। तो एंडी कितना यूनिट काम करेगा? 13 - 8 मतलब 5 यूनिट काम करेगा। अच्छा, पैसा कभी भी काम के रेशियो में बढ़ता है। टोटल काम है 13 यूनिट और टोटल पैसा है 2600 रुपये। इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2600 रुपये। हमको किसका शेयर निकालना है? एंडी का शेयर निकालना है। एंडी की कैपेसिटी है 5 यूनिट, 13 दूने 26, इसका मतलब एंडी को मिलेगा 5 दूने 10, 1000 रुपये। इसका मतलब एंडी को कितना रुपया मिलेगा भाई? 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलता है हमसे यदि ए बी से 20% कम काम करता है और ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकता है तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा? भाई अगर हम काम का रेशियो देखें ए और बी की, तो ए बी से 20% कम काम करता है। इसका मतलब अगर बी 100 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 80 यूनिट काम। 20 चौके 80 और 20 25 है,
मतलब इनके काम का रेशियो बनेगा 4:5। अच्छा, हमसे बोला है ए 7.5 घंटे में काम करता है, ए की इफिशियंसी है 4 यूनिट, काम करता है 7.5 घंटे में, मतलब टोटल वर्क बना 4 गुना 7.5। और बी की इफिशियंसी है 5 यूनिट, इससे भाग कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 2 दूनी 4। इसका मतलब बी जो है 2 या 6 दिन में काम को पूरा करके खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, यदि ए, बी और सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और ए की कार्य क्षमता जो है वो बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो हमसे बोला है सी अकेले काम को कितने टाइम में करेगा। भाई ए की कार्य क्षमता, अगर हम रेशियो देखें इफिशियंसी की, अगर हम इफिशियंसी की रेशियो देखें तो ए की इफिशियंसी जो है बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। अगर ए की इफिशियंसी हम 6 यूनिट मान लें तो बी की इफिशियंसी इसकी आधी मतलब 3 यूनिट बनेगी और सी से 3 गुना है, मतलब सी की इफिशियंसी बनेगी 2 यूनिट। अच्छा, तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। हमसे पूछा है सी अकेले काम को कितने टाइम में करेगा। भाई तीनों की एफिशिएंसी बनी 6 3 9 2 11 यूनिट और तीनों मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में, मतलब टोटल काम बना 11 गुना 6 66 यूनिट। हमसे बोला है सी कितने टाइम में काम को करेगा। सी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, 2 3 6, मतलब सी काम को करेगा 33 दिन। सी काम को कितने टाइम में करेगा भाई, 33 दिनों में करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, बी की तुलना में ए जो है 40% ज्यादा निपुण है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष। एक साथ मिलकर तीनों आदमी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो हमसे बोला है बी अकेले काम का 75% हिस्सा कितने टाइम में करेगा। भाई अगर हम इफिशियंसी की रेशियो की बात करें, अगर हम इफिशियंसी की रेशियो की बात करें तो ए रेशियो बी चेक करते हैं। ए रेशियो बी जो है ए की तुलना में, बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष। इसका मतलब अगर बी की इफिशियंसी 100 यूनिट है तो ए की इफिशियंसी बनेगी 140 यूनिट। मतलब ये रेशियो बनेगा 20 7 140 और 20 25 100, 7:5। और हमसे बोला है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो अगर हम बी और सी के इफिशियंसी की रेशियो की बात करें तो अगर बी की इफिशियंसी 100 यूनिट है तो सी 20% कम दक्ष है, मतलब इसकी इफिशियंसी बनेगी 80 यूनिट। 20 25 100 और 20 चौके 80। भाई यहां पर बी की इफिशियंसी 5 यूनिट, यहां पर भी बी की इफिशियंसी 5 यूनिट। इसका मतलब अगर ए बी और सी के इफिशियंसी की रेशियो की हम लोग बात करें तो रेशियो बनेगा 7:5:4। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि तीनों मिलके काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी बन रही है 7 5 12 12 4 16 यूनिट। टोटल काम बनेगा 16 गुना 15 यूनिट। अच्छा भाई, हमको अब बी से अकेला काम करवाना है और काम का 75% हिस्सा काम करवाना है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 25 × 75 25 चौके 100। इसका मतलब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 3/4। और हमको काम को किससे करवाना था भाई, काम को करवाना है बी से। बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। 4 चौके 16 और 5 या 15, मतलब बी काम करेगा 4 या 12 या 36 दिन। 36 दिन में बी काम का 75% हिस्सा कर देगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का क्या बोलता है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है एक्स किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ शामिल हो जाता है।
अगर सारा काम 16 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने टाइम में कर सकता है? भाई एक्स काम को कर सकता था 24 दिन, लेकिन जब 4 दिन के बाद वाई आता है तो काम पूरा हो जाता है 16 दिनों में। काम पूरा हो जाता है 16 दिनों में। अगर हम बोले एक्स अकेला काम करता है, एक्स अकेला काम करता है, तो 24 दिन का काम था, 4 दिन का काम हो गया था। इसका मतलब बचा हुआ काम एक्स 20 दिनों में कर सकता था, एक्स 20 दिनों में कर सकता था। लेकिन वाई के आने से हमको बोलता है कि काम जो है, समस्त काम 16 दिनों में पूरा हो जाता है, 16 दिनों में पूरा हो जाता है। 4 दिन का काम पहले हो चुका है, 16 दिन में पूरा हो रहा है काम। इसका मतलब x प्लस वाई बचे हुए काम को 16 माइनस 4 12 दिनों में पूरा कर रहा है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है। इसका मतलब बचा हुआ काम x 20 दिन में पूरा कर रहा है और x प्लस वाई 12 दिनों में पूरा कर रहा है। तो अगर हम x से x प्लस वाई के इफिशियंसी की रेशियो की बात करें तो इफिशियंसी बनेगा 12:20। 4 तिये 12, 4 पचे 20। इसका मतलब अगर x की इफिशियंसी 3 यूनिट है तो x प्लस वाई की इफिशियंसी 5 यूनिट, तो y की इफिशियंसी बनेगी 5 माइनस 3 2 यूनिट। अच्छा, हमसे बोला है x काम को करता है 24 दिनों में, x की इफिशियंसी है 3 यूनिट, 24 दिन में काम करता है, मतलब पूरा काम बनेगा 24 से 72 यूनिट। हमको काम को करवाना है y से, y की इफिशियंसी है 2 यूनिट, 2 से 12, मतलब 12 तिये 36। इसका मतलब हमसे पूछा y अकेले उस काम को कितने टाइम करेगा? भाई 36 दिनों में पूरा कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग देखते हैं भाई। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है और इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। हमसे बोला अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? भाई अगर हम इफिशियंसी की बात करें, तो ए की इफिशियंसी जो है बी की 3 गुनी है, मतलब उनके इफिशियंसी का रेशियो बनेगा 3:1। तो अगर हम दिन की बात करें, कितने टाइम में काम करेंगे, दिन का रेशियो इफिशियंसी के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, मतलब 1:3। मतलब अगर ये 1 दिन में काम करता है तो भी 3 दिन में काम करेगा। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बी की तुलना में ए जो है 60 दिन कम में काम कर लेता है। भाई ए 1 दिन में काम करता है, बी 3 दिन में काम करता है, मतलब 2 यूनिट की कमी हो गई। 2 यूनिट की वैल्यू है 60 दिन, 2 यूनिट की वैल्यू है 60 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू बनेगी 30 दिन और 3 यूनिट की वैल्यू बनेगी 30 या 90 दिन। इसका मतलब ए जो है 30 दिन में काम कर लेता है और बी जो है 90 दिन में काम कर लेता है। तो हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे। दोनों मिलकर बदलेंगे 30 गुना 90 बटा 30 प्लस 90, 30 चौके 120, 2 दूने 4 और 45, 45 का आधा मतलब 22.5 दिन में दोनों मिलकर हमारा पूरा काम कर देंगे। 22.5 दिन में दोनों मिलकर हमारा पूरा काम कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस, अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।